नमस्ते। चलिए आज ज्योतिष की प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। ये सिर्फ भविष्य बताने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ये तो जीवन के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की एक व्यवस्था है। हमारे कर्मों और ब्रह्मांड की शक्तियों के बीच जो एक गहरा रिश्ता है, उसे समझने की एक कला। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आखिर ये भाग्य है क्या? क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है, या हमारे पास अपनी कहानी को बदलने की ताकत है? यही सवाल ज्योतिष के बिल्कुल केंद्र में है, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो इस सफर में हम देखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योतिष को वेद की आंख क्यों कहते हैं। फिर उन 4 ताकतों को जानेंगे जो हमारी जिंदगी को एक शक्ल देती हैं। हम कर्म के रहस्य को भी समझेंगे और जानेंगे कि ये 9 ब्रह्मांडीय दूत यानी ग्रह आखिर करते क्या हैं। और अंत में इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष आया कहाँ से। देखिए, ये कोई आज का आविष्कार नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ज्योतिष शब्द को ही अगर तोड़कर देखें तो इसमें इसका पूरा सार छिपा है। ये 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति जिसका मतलब है प्रकाश और ईश जिसका मतलब है ईश्वर। तो इसका असली मकसद भविष्यवाणियां करना नहीं, बल्कि जिंदगी में एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी लाना है। मानो भ्रम के अंधेरे में ईश्वर की रोशनी डालना। प्राचीन ज्ञान में वेदों के 6 मुख्य अंग माने गए हैं, जिन्हें वेदांग कहते हैं। इनमें शिक्षा को वेदों की नाक कहा गया, छंद को पैर, व्याकरण को मुंह, निरुक्त को कान और कल्प को हाथ। और ज्योतिष को कहा गया है वेदों की आंखें। ये वो अंग हैं जो हमें देखने में मदद करता है, ये समझने में कि इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में हमारा स्थान आखिर है कहाँ। तो सवाल ये है कि ज्योतिष आखिर जीवन का विश्लेषण करता कैसे है। इसके लिए ये 4 बुनियादी शक्तियों को देखता है, जो मिलकर हमारे हर अनुभव को बनाती हैं। इस विश्लेषण के दिल में एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका मतलब है कि जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है, वो हमारे अंदर भी मौजूद है। जन्म के समय आसमान का जो नक्शा होता है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, वो सिर्फ ग्रहों की एक तस्वीर नहीं है। समझिए कि वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ब्लूप्रिंट है, जिसे हम अपने भीतर लेकर इस दुनिया में आते हैं। जो बाहर है वही भीतर है। तो हमारी जीवन पर असर डालने वाले ये 4 मुख्य कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम, यानी वो गुण जो हमें अपने परिवार से विरासत में मिले हैं। दूसरा है वातावरण, जहां हम पलते बढ़ते हैं और जो हमारी सोच को आकार देता है। तीसरा और शायद सबसे अहम कर्म है, हमारे अपने काम। और आखिर में है काल, यानी समय, वो सबसे बड़ी शक्ति जिसके दायरे में सब कुछ होता है। अब उन 4 शक्तियों में से कर्म सबसे जरूरी है। और ये सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात नहीं है। ये उससे कई ज्यादा गहरी और एक पूरी व्यवस्था है। कर्म को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसे समझने के लिए सोचिए, संचित कर्म एक बहुत बड़ा गोदाम है, जहां हमारे अनगिनत जन्मों के सारे अच्छे बुरे कर्म जमा हैं। प्रारब्ध उस गोदाम से निकाला गया कर्मों का वो छोटा सा हिस्सा है, जो हमें जिंदगी में भोगने के लिए मिला है। क्रियमाण वो नए कर्म हैं जो हम अपनी मर्जी से अभी इस पल में कर रहे हैं। और आगामी वो भविष्य के फल हैं जो हमारे आज के कर्मों से तय होंगे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कर्म के कैदी हैं? ज्योतिष कहता है नहीं, पूरी तरह से नहीं। कर्म भी 3 तरह के होते हैं। कुछ कर्म स्थिर होते हैं, वो फिक्स्ड हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। कुछ चर कर्म होते हैं जो लचीले हैं और जिन्हें हम अपनी कोशिशों से बदल सकते हैं। और फिर होते हैं उभय कर्म, जिन्हें बदला तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए ध्यान और मंत्र जैसे गहरे आध्यात्मिक प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये कर्म हम तक पहुंचते कैसे हैं? कौन है जो ये सब डिलीवर करता है? यहीं पर आते हैं ग्रह। वैदिक ज्योतिष में इन्हें सिर्फ चट्टान और गैस के गोले नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय दूत माना गया है। वैदिक ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रह हैं और हर एक का एक खास काम है, एक खास जिम्मेदारी है। सूर्य हमारी आत्मा और मकसद को दिखाता है, तो चंद्रमा हमारे मन को। मंगल हमारी ऊर्जा और हिम्मत है, तो बुध हमारी बुद्धि। बृहस्पति ज्ञान के दाता हैं और शुक्र सांसारिक सुखों के। शनि हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं और राहु और केतु हमारी गहरी इच्छाओं और आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं।
अब जब हमारे पास सारे हिस्से हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर किसी की जन्म कुंडली या जिसे हम ज्योतिष का ब्लूप्रिंट कहते हैं वो बनाते कैसे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 3 बुनियादी चीज़ों, 3 पिलर्स पर टिका है। इसे समझना बहुत आसान है। पहला पिलर है ग्रह। जैसा हमने देखा, ये सिर्फ दूत हैं, संदेश लाने वाले। ये हमें हमारे ही कर्मों का फल लाकर देते हैं। दूसरा पिलर है राशि। अब ये राशियां क्या करती हैं? सोचिए, ये किसी घर के दरवाजे पर लगे नंबर की तरह हैं। ये उस घर को एक पहचान देती हैं। ये बताती हैं कि उसके अंदर किस तरह की ऊर्जा है। और तीसरा और आखिरी पिलर है भाव, यानी घर। ये जीवन के वो 12 अलग अलग मैदान हैं, जैसे कि करियर का मैदान, रिश्तों का, सेहत का। ये वो खेत हैं जहां हमारे कर्म के बीज उगते हैं और ग्रह उन बीजों के हिसाब से हम तक फल पहुंचाते हैं। तो आखिर में भाग्य है क्या? असल में ये हमारे सारे कर्मों और समय का एक मिला जुला नतीजा है। हमारी जन्म कुंडली हमारे प्रारब्ध कर्म, यानी वो हिस्सा जो तय है, उसे दिखाती है। लेकिन हमारे पास क्रियमाण कर्म, यानी हमारे आज के काम के जरिए अपने आने वाले कल को एक बेहतर शक्ल देने की ताकत भी है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ग्रह सिर्फ संदेश लाने वाले हैं जो हमारे कर्मों का फल हम तक पहुंचा रहे हैं, तो सवाल ये है कि वो संदेश लिख कौन रहा है? सोचिएगा इस पर।